हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज से हम एक दो बात करना चाहते हैं। आप ना कुछ बात करते हैं ना कमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स पर कम से कम कमेंट तो कीजिए, तब तो हमको मालूम होगा कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आज चलेगा प्लेन समतल। लिखिए प्लेन, इसका हिंदी होता है समतल। इसका डिफिनेशन लिखिए। यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाएं तथा इनसे प्राप्त रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी सतह में स्थित हो, तब उस सतह को समतल सतह कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक सतह हो गया। इस पर दो बिंदु लेंगे ए बी, और इस दोनों बिंदु से एक रेखाखंड प्राप्त करेंगे। एक रेखाखंड प्राप्त हो गया। इस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इस सतह में स्थित है कि नहीं है? इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस सतह में स्थित है, तो इसे हम बोलेंगे यह सतह समतल सतह है। यदि फर्ज कीजिए ये आपका एक सतह है, इसमें एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बाहर ले लिए, और इस दोनों बिंदु से एक रेखाखंड प्राप्त कर लीजिए, और इस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इस सतह पर स्थित है न है? यहाँ से ये तक दूरी इस सतह पर न है, तो ये सतह आपका समतल सतह नहीं है। समझ गए समतल सतह किसे कहते हैं? वह सतह यदि उस सतह पर दो बिंदु लिया जाए और उस दोनों बिंदु से एक रेखाखंड प्राप्त किया जाए, उस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी सतह में स्थित हो, तब उस सतह को समतल सतह कहते हैं। अब लिखिए थ्योरम नंबर 1। देखिए थ्योरम क्या कहता है। सो डेट एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x, y एंड z, जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। कहता है कि दिखाइए कि XYZ के फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हमेशा प्लेन को सूचित करता है। इसे प्रूफ में लिखेंगे। क्या कहता है? सो डेट एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x, y एंड z, यानी कि x y के फर्स्ट डिग्री का प्रत्येक इक्वेशन प्लेन को दर्शाता है। तो इसे प्रूफ में लिखिएगा। गिवन इक्वेशन इज
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसे स्टार कहिए। माना उस समीकरण के सतह पर दो बिंदु x1, y1, z1 और x2, y2, z2 लिया। जब उस समीकरण के सतह पर दो बिंदु लिए हैं तो उस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा ये दोनों बिंदु, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा ए x1, मतलब इस इक्वेशन को ये बिंदु और ये बिंदु सेटिस्फाई करेगा। तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कहिए। और ये बिंदु भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका आ जाएगा ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 बोलिए। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा 9 मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 by m1 and इक्वेशन 1 by m2 and then adding we get। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन 2 को m1 से और इक्वेशन 1 को m2 से करेंगे, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तब हमें मिलेगा क्या, इसको इसके आगे लिखिए तो आपका आ जाएगा। पहले इसको मिटा दीजिए। x2 आपका क्या था, x2 था आपका ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें m1 से और उसके बाद प्लस m1 आपका क्या था, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0 इंटू m2, m1 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए m1 x2 प्लस बी m1 y2 प्लस सी m1 z2 प्लस डी m1 इक्वल टू 0 प्लस, अब इसको m2 से गुना कीजिए, ए m2 x1 प्लस बी m2 y1 प्लस सी m2 z1 प्लस डी m2 इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ दीजिए, ए m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बी m1 y2 और बी m2 y1 में बी कॉमा ले लीजिए। उसके बाद बच जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस, अब सी m1 z2 और सी m2 z1 में सी कॉमा ले लीजिए तो आ जाएगा आपका m1 z2 प्लस m2 z1
प्लस DM1 और DM2 में D कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा आपका M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हमें इस फॉर्म में लाना है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो किससे भाग देंगे? M1 प्लस M2 से भाग दे देंगे। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 तो आपका आ जाएगा A इंटू M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2 प्लस B इंटू M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 प्लस C इंटू M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाय किससे? M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पर देखिए D इंटू M1 प्लस M2 से D इंटू M1 प्लस M2 को M1 इंटू M2 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ D इक्वल टू 0। अब देखिए ये बिंदु यहाँ से लिखिएगा बिंदु M1 X2 प्लस ये देखिए आपका X हुआ, ये आपका Y हुआ, ये आपका Z हुआ। तो इसका निर्देशन क्या होगा? X, Y, Z। तो X का मान आपका है M1 Z2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2 Y है आपका M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 देखिए Z क्या है आपका? M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाय M1 प्लस M2। बिंदु अतना सतह बिंदु अतना एक रेखाखंड को M1 रेशियो M2 से विभाजित करते हुए इसके नीचे लिखिएगा विभाजित करते हुए उस सतह पर रेखाखंड के बिंदु प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि यदि
किसी सतह पर दो बिंदु से प्राप्त रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उस सतह पर स्थित हो तो उस सतह को समतल सतह कहते हैं। यही तो समतल का डिफिनेशन लिखाए थे कि किसी सतह में दो बिंदु लेंगे और उस बिंदु से प्राप्त रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु यदि उस सतह में मौजूद हो तो उस सतह को समतल सतह कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इस समीकरण का x, y और z जो है इससे प्राप्त एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को m1:m2 से विभाजित किया है और वह प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु समतल में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यह इक्वेशन क्या समतल को दर्शाता है। इससे नीचे लिखिएगा, इसका मतलब होता है कि समतल का समीकरण ax + by + cz + d = 0 को दर्शाता है। रिमार्क में लिखिए, यदि ये आपका एक समतल है और इस समतल का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है। यदि इस समतल पर एक नॉर्मल डाल देंगे, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ए प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। यदि आपसे प्लेन पर एक नॉर्मल डाला हुआ हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइन यदि आपसे पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन, और इसका डायरेक्शन कोसाइन ABC होता है, ABC। दूसरा थ्योरम लिखिए, थ्योरम नंबर 2। देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन on which the length of normal drawn from origin BP and direction cosine of normal are LMN। कहता है कि फाइंड द प्लेन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। यदि ओरिजिन से विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल, प्लेन पर क्या हो, जो प्लेन पर नॉर्मल हो खिंचा हुआ और उसका लेंथ जो है P दिया हुआ है, और उस नॉर्मल का जो रेखाखंड है, रेखाखंड का जो लंबा रेखाखंड जो प्राप्त होगा उस रेखाखंड का डायरेक्शन, आपको नॉर्मल का डायरेक्शन दिया हुआ है LMN। देखिए ये आपका एक सतह खींच लीजिए, ठीक, खींच लिए और इस बिंदु एक लीजिए और ओरिजिन आपका यहाँ है,
ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक, ये आपका है प्लेन और इसका लंबाई दिया हुआ है आपका p। ठीक, और एक बिंदु और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन r क्या है, l, m, n। मान लिया इस सतह पर, इस समतल पर एक बिंदु, इसका नाम a दे देते हैं और इसका नाम b दे देते हैं। मान लिया इस समतल पर एक बिंदु b लिया और इसका निर्देशांक x, y, z ले लिया और इस दोनों को मिला दीजिए और ये आपका ओरिजिन है, इसका निर्देशांक 0, 0 और इसको बी से ओ पी ए बी का क्या है, प्रोजेक्शन है। अब आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे प्रोजेक्शन। देखिए, यदि हम इस रेखा को ऐसे दर्शा दें, अच्छा से समझना, एक रेखा है और इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है l, m, n यहाँ पर दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है कि एक रेखाखंड ऐसे है, ऐसे है। ठीक, और इस ए बी इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ये आपका लंबाई p दिया हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करते थे, ए बी, ये आपका ए बी ये है, ए बी आपका ये है। मान लिया ये एक लाइन और इसका मान सी ले लिया। ए सी का, बी सी का, ए सी पर क्या है, प्रोजेक्शन है। बी सी का यदि हम ज्ञात करेंगे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए सी, यहाँ मान लिया आपका डी है, बी सी का प्रोजेक्शन आपका ए डी हो जाएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन ज्ञात कर रहे हैं, ओ बी, किस पर, ओ ए पर, ओ ए क्या होगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला L इंटू x2 माइनस x1। x1 आपका क्या है, x, तो x माइनस x1 आपका 0, 0 प्लस m इंटू y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है, y माइनस y1 0 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 करते थे, z2 आपका z है और z1 0 है। ये आपका हो गया lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू, ये आपका दूरी दिया हुआ है p, यही आपका क्या निकला, नॉर्मल फॉर्म प्लेन का, which required equation of normal form of the plane। यह इक्वेशन जो है प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। इसके बराबर में लिख लीजिएगा ओ ए,
चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। चलिए नमस्कार, आज यहीं रुकते हैं।